नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति अवस्थी। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में चीन के खिलाफ प्रदर्शन की तस्वीरें आ रही हैं। ये भारतीय जनता का आक्रोश है और ये आक्रोश अब आर्थिक रूप से चीन की कमर तोड़ सकता है। जैसा कि हम आपसे कह रहे हैं कि ये हिंदी चीनी भाई भाई का वक्त नहीं है, ये हिंदी चीनी बाय बाय कहने का वक्त है। और भारत और चीन के तनाव के बीच आज की बड़ी खबर यह है कि भारतीय रेलवे चीन की कंपनियों के ठेके अब रद्द करने वाली है। चीन की इस कंपनी को डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में ठेका मिला था, जिसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं, जिसको अब रद्द करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस खबर का मतलब यह है कि भारत सरकार सख्ती के साथ चीन को यह संदेश देना चाहती है कि अब भारतीय अर्थव्यवस्था में चीन की घुसपैठ खत्म होने का वक्त आ गया है। और लद्दाख में भारतीय जवानों की शहादत का बदला लेने का प्रण अब चीन के पतन का कारण बनेगा। आज चीन के सरकारी समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स ने भारत को फिर धमकी दी है। चीन की यह धमकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चेतावनी के बाद आई है। पूरी जानकारी आपको दिखाते हैं अपनी इस रिपोर्ट में। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चेतावनी के बाद से चीन डरा हुआ है। चीन की सरकार डरी हुई है, चीन की मीडिया डरी हुई है और ये डर ही है जिसकी वजह से चीन रात से सुबह तक अपना सारा समय भारत को धमकी देने में बिता रहा है। आज सुबह चीन के सरकारी समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि अगर भारत सीमा पर तनाव बढ़ाता है तो उसे 2 या 3 फ्रंट पर सैन्य लड़ाई लड़नी पड़ सकती है और इसे भारतीय सेना संभाल नहीं पाएगी। ये भारत के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। अब आप ये समझिए कि चीन का सरकारी समाचार पत्र जिस 2 या 3 फ्रंट का जिक्र कर रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है चीन, पाकिस्तान और नेपाल, क्योंकि चीन ये मानता है कि इस समय भारत का पाकिस्तान और नेपाल के साथ भी सीमा पर तनाव जारी है, जबकि पाकिस्तान और नेपाल को लेकर उसकी राय ये है कि ये दोनों देश चीन के इशारे पर काम करेंगे। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय सेना के 20 जवानों की शहादत का बदला 3 मोर्चों पर लेने की तैयारी है। सैन्य मोर्चा, कूटनीतिक मोर्चा और आर्थिक मोर्चा। जहां तक सैन्य मोर्चे का सवाल है तो चीन से लगी सीमा पर भारतीय सैनिक दुश्मनों को जवाब देने के लिए तैयार हैं। कूटनीतिक मोर्चे पर भारत को हर उस देश का समर्थन मिल रहा है जो चीन के अतिक्रमणकारी नीति से परेशान है और आर्थिक मोर्चे पर देश के 135 करोड़ लोग अब भारतीय बाजार से चीन को भगाने के लिए मुहिम छेड़ चुके हैं। अगर इन तीनों मोर्चों पर भारत ने बढ़त बना ली तो चीन का पतन सुनिश्चित है। भारत नेपाल बॉर्डर से मनीष शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भारत और चीन में बुनियादी फर्क क्या है, अब आप इसे समझिए। भारत मानता है वसुधैव कुटुंबकम, जबकि चीन मानता है सीमा का अतिक्रमण। यानी भारत पूरे विश्व को परिवार मानता है और भारत को लगता है कि पूरी दुनिया की जमीन उसी की है और वो जब चाहे जिसकी जमीन पर चाहे कब्जा कर ले, ये चीन का मानना है। जबकि भारत लगातार पूरे विश्व को एक परिवार मानता है। दूसरा बुनियादी फर्क, भारत सबका साथ सबका विकास में यकीन रखता है और चीन सिर्फ अपना विस्तार चाहता है। भारत मानता है कि लोकतंत्र जरूरी है, हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं भी, जबकि चीन को लगता है कि लोकतंत्र खतरनाक है। पड़ोसी नहीं बदल सकते, पड़ोसी गुलाम है।
आतंकवाद खत्म हो, आतंकियों को बचाओ। ये बुनियादी फर्क बता रहे हैं हम आपको। भारत मानता है दुनिया स्वस्थ रहे, जबकि चीन मानता है दुनिया बीमार रहे। और चीन को उसके हिंसक चरित्र की सजा हिंदुस्तान जरूर देगा और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। हम सब जानते हैं कि चीन की कमजोर नस क्या है। चीन के कारोबार पर प्रहार के जरिए चीन को सबसे बड़ी चोट पहुंचाने की मुहिम शुरू हो चुकी है। देश भर में चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और जी न्यूज ने भी हिंदी चीनी बाय बाय नाम से मुहिम शुरू कर दी है, जिसे देश भर से समर्थन मिल रहा है। सोशल मीडिया पर जी न्यूज के हैशटैग हिंदी चीनी बाय बाय नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। हिंदी चीनी भाई भाई अब और नहीं। चीन के धोखेबाज और हिंसक चरित्र के बाद अब बारी है हिंदी चीनी बाय बाय की। पूरे देश से इस वक्त यही आवाज आ रही है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक हर जगह चीन के खिलाफ गुस्सा है। पूरे देश से एक ही आवाज आ रही है कि चीन पर अब आर्थिक प्रहार का वक्त आ गया है। हिंदुस्तान चीन की उस नस को दबाएगा जिससे चीन को सबसे ज्यादा तकलीफ होगी। प्रधानमंत्री मोदी आत्मनिर्भर भारत के मंत्र के जरिए साफ संदेश दे चुके हैं। आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। लोकल के लिए वोकल बनना है। न सिर्फ लोकल प्रोडक्ट्स खरीदने हैं, बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा देश ऐसा कर सकता है। जी न्यूज ने हिंदी चीनी बाय बाय नाम से मुहिम शुरू की है। जी न्यूज के हैशटैग हिंदी चीनी बाय बाय को देश भर से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। हमने आज हिंदी चीनी बाय बाय के नाम से आपके साथ मिलकर एक मुहिम शुरू की है और सोशल मीडिया पर आप सबकी वजह से इसे जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है। और आप सबको जानकर बहुत खुशी होगी कि इतनी सी देर में ही ट्विटर पर आप सबका हैशटैग कुछ ही मिनटों में नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है और ये हैशटैग है हिंदी चीनी बाय बाय। और जो रिस्पॉन्स इस समय हमें मिल रहा है उससे ऐसा लगता है कि भारत की जनता, भारत के लोग भारत की सेना के साथ अब चीन के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं और भारत की जनता को जो भी विकल्प दिए जाएंगे, जो रोल वो निभा सकते हैं अपनी अपनी कैपेसिटी में, हमारे देश का एक एक नागरिक अपना रोल इस लड़ाई में जरूर निभाएगा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.